आज उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो रहा है। उत्तराखंड और गोवा में भी चुनाव प्रचार का आखिरी घंटा ही बचा है। चुनावी माहौल के बीच हिजाब का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस विवाद की शुरुआत कर्नाटक से हुई, लेकिन चुनाव है, इसीलिए हर पार्टी ने इस मुद्दे पर अपने अपने हिसाब से मोर्चा संभाल लिया। तो यहां पर सवाल यह है कि चुनाव में विकास, रोजगार, इन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए या फिर हिजाब का विवाद जरूरी है। और इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले हिजाब पर हो रहा यह हंगामा देखिए। बनाए हुए संविधान में ही ये चीजें हमको सहूलत दी गई है। अगर स्कूल में, कॉलेज में हिजाब पहन के जाते हैं, आगामी नई बीजेपी सरकार सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। हिजाब के सवाल पर राजनीति का उबाल। हिजाब हमारा हक है। कर्नाटक में विवाद, देश में प्रदर्शन। चुनावी माहौल में मुद्दा गरमाया। देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं। जानते ही नहीं है बाबा को अगर कोई ज्ञान दे दे कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन और बाबा साहब अंबेडकर बनाए हुए संविधान में ही ये चीजें हमको सहूलत दी गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड तक पहुंची बात। आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। हिजाब विवाद पर सुनिए वोटर के मन की बात। हिजाब से क्या दिक्कत है? किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? अगर कोई अपना चेहरा ढक रहा है तो आपको कोई दिक्कत हो सकती है उससे? रोजी रोटी का सवाल, हिजाब पर क्यों बवाल? हिजाब हमारा हक है। हिजाब पर विवाद या विकास का हिसाब जरूरी? तो हिजाब जरूरी है या फिर विकास, इसी पर हम अपनी बहस को आगे बढ़ाएंगे। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त आपसे मैं सबसे पहले परिचय करा देती हूं। कांग्रेस प्रवक्ता साधना भारती जी को आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ ही AIMIM प्रवक्ता सैयद असीम वकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संगीत रागी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत में साधना भारती आपसे कर लेती हूँ। राष्ट्रीय पार्टी है आपकी, उसकी प्रवक्ता के तौर पर आप इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि चुनावों के दौरान किस चीज की चर्चा होनी चाहिए? बात इसकी होनी चाहिए कि रोजी रोटी कैसे लोगों तक पहुंचे, सहूलियतें लोगों तक कैसे पहुंचे, या फिर हिजाब का ये विवाद सबसे आगे होना चाहिए? बिल्कुल ठीक कहा आपने, हिजाब का विवाद नहीं होना चाहिए क्योंकि यह किसी की भी धार्मिक स्वतंत्रता है। कोई व्यक्ति क्या पहनना चाहता है, क्या ओढ़ना चाहता है, महिलाओं को भी ये स्वतंत्रता हमारे देश में हमारा संविधान देता है कि चाहे तो हम साड़ी पहने, चाहे हम कुछ भी पहने। अब जैसे हम स्कूलों में की बात हुई या कॉलेजेस की बात हुई, तो मैं तो टीका लगा के भी कई बार जब घर में पूजा होती थी तो जाते थे, कलावा बांध के भी हम जाते हैं। अब जिन महिलाओं की शादियां हो गई हैं, वो जब कॉलेजेस में जाती हैं तो वो मंगलसूत्र पहनकर जाती हैं, बिछिया दबाकर जाती हैं। जो सिख छात्र हैं वो सर पर पगड़ी बांधकर जाते हैं। तो अब आप सबसे नहीं कह सकते ना कि आप अपने धार्मिक जो आपकी स्वतंत्रता है उनको साइड रख दीजिए। सरस्वती वंदना भी की जाती है स्कूलों में। मुझे याद है मैंने गाया था मंत्र, या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्ता देता, या वीणा दंड मंडित करा, या श्वेत पद्यासना, या ब्रह्माचु शंकर प्रभुति विदेव सदा वंदिता, सा भाम पातु सरस्वती भगवती निषज्जाड्यता। तो आप ये इन पर भी रोक लगा देंगे क्या? आप सब जगहों पर रोक लगा देंगे? बिल्कुल ठीक कहा श्रीन जी। मैं तो कह रही हूँ, ना मंदिर की बात हो, ना मस्जिद की बात हो, ना शिवालयों की बात हो। प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो। हमारी नींद को दिक्कत नहीं है ना हिजाब से, ना भजन से, ना अजान से। हमारी नींद को दिक्कत किसानों को कुचलवाकर मरवाने वाले उस हैवान से है, और उस हैवान को बचाने वाले हुक्मरान से है। तो हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी अजय मिश्रा के इस्तीफा दे दे। हम तो बहुत जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि आदरणीय अमित शाह जी बुलंदशहर गए थे चुनाव में, तो शायद बुलंदशहर में वो लोधी बच्ची जिसके साथ हाथरस जैसा कांड हुआ, उसके शव को मेरा सवाल आपसे ये था कि हिजाब जरूरी है या विकास जरूरी है? बात किसकी होनी चाहिए? आप भी बात हिजाब की कर रही हैं, आप भी वही कर रही हैं कि इस पर राजनीति क्यों होती है, आप खुद बता रही हैं। मैंने कहा, मैं तो कह रही हूँ स्वतंत्रता, इस पर तो बात होनी नहीं चाहिए। इस पर इशू क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि भाजपा ने क्यों कर्नाटक चुनाव, ये उत्तर प्रदेश चुनाव में कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की एक
ये कर्नाटक के इस इशू को लेकर आए और चुनाव के बीच में इस 133 धारा जो कर्नाटक एजुकेशन एक्ट की इसको लागू किया गया। चुनावों के बीच ताकि में ये इशू इन बने। मुद्दों पर राजनीति कौन कर रहा है? इन मुद्दों पर राजनीति अगर होती है तो क्यों होती है? सवाल तो यही है ना सैयद असीम वकार, यही तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कर्नाटक से मामला शुरू हुआ, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा जिस तरीके से चर्चा हो रही है वो उन राज्यों में भी हो रही है और इस मुद्दे को लेकर हो रही है कि चुनावों में ये मुद्दा होना चाहिए कि हम बहस विकास पर नहीं हिजाब पर कर रहे हैं। सैयद असीम बड़ी वकार, आपको शुक्रिया मेरी आपका, आवाज मिल थैंक रही यू है? भाई, कनेक्ट कर दिया आपने। चलिए, सैयद असीम वकार तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, जैसे ही आवाज पहुंचेगी उनसे भी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी भी जुड़ गए। सुधांशु त्रिवेदी, अगर आपने सुना हो साधना भारती को तो वो ये कह रही हैं कि इस विवाद को जन्म किसने दिया और कौन चाहता है कि इस मुद्दे को लेकर ध्रुवीकरण हो। बीजेपी सीधे आरोप आप पर लगा रही है। कितनों की फोटो है इससे पहले हिजाब में, कितनी आती थी इससे पहले हिजाब पहन के। क्योंकि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया नाम की संस्था जो परोक्ष रूप से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का टूल की तरह ऐसा माना जा रहा है, उसने आकर उन बच्चियों की जिनकी की सोशल प्रोफाइल पे फोटोएं अवेलेबल हैं जीन्स और टॉप में, अचानक उनको इंस्टिगेट किया कि तुम जाकर हिजाब में जाकर जाने की कोशिश करो। चलो वो तो कर्नाटक का लोकल मुद्दा था, उत्तर प्रदेश से सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब किसने दिया? प्रियंका गांधी जी ने। और बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि प्रियंका गांधी जी हिजाब के सवाल पर तो जवाब दे दी, मगर उन्नाव में एक दलित बच्ची जिसकी की नृशंस हत्या करके लाश गाड़ दी गई, समाजवादी पार्टी के नेता के खेत में से मिली, उसके ऊपर बोलने के लिए उनके पास वक्त नहीं था। हिजाब को लेकर बोला। अब बताइए अलीगढ़ में प्रदर्शन कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। प्रयागराज में प्रदर्शन कौन कर रहा है? ये मालेगांव में जहां इनकी सरकार है वहां तो कुछ भी नहीं है भाई, वहां पूछो वहां का प्रदर्शन हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने तो कोई आदेश नहीं निकाला है, तो फिर क्यों प्रदर्शन हो रहा है? इसका अर्थ बहुत साफ है कि कौन इसको मुद्दा बनाना चाहता है। हकीकत यह है कि विकास के नाम के ऊपर बहस करने के लिए विपक्ष के पास कुछ नहीं है। एक बिंदु और बता देना चाहता हूं, उसका प्रमाण यह है कि राहुल गांधी जी ने जयपुर में रैली की थी 1 महीना पहले। किस पे की थी? महंगाई के मामले में बोलने लगे, उत्तर प्रदेश के मामले में, और 10 मिनट तक हिंदुत्व में भाषण दिए। तो यह दर्शाता है कि विकास, महंगाई जिसको ये मानते हैं, अथवा कि रोजगार का विषय, इस पे बहस नहीं करना चाहते। केवल इसी तरह के विषयों के ऊपर करके ध्रुवीकरण के माध्यम से कुछ वोट मिल जाए, बस उसके लिए लगे। असीम वकार, सैयद असीम वकार, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो, क्योंकि मुद्दा यही है कि कर्नाटक से एक खबर निकलती है, उसे लेकिन चुनावी राज्यों में इस तरीके से फैलाया जाता है, इस तरीके से उस पर बयानबाजी होती है कि लग रहा है कि विकास के मुद्दे पर कोई बात ही नहीं करना चाहता, इसीलिए हिजाब का सहारा लेना पड़ रहा है। और सुधांशु त्रिवेदी यही कह रहे हैं, विपक्ष पर निशाना उनका। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है कि हिजाब पहनकर मुस्लिम लड़कियां या महिलाएं पहली बार निकली हैं या पहली बार स्कूल जा रही हैं। आज़ादी जब से देश की हुई, संविधान लिखा गया, उसके बाद से मैं समझता हूँ आज तक कभी हिजाब पे कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ। न कभी तिलक पर हुआ, न कभी टीके पर हुआ, न सिंदूर पे हुआ, न मंगलसूत्र पे हुआ, किसी चीज़ पे विवाद नहीं हुआ। न पगड़ी पर हुआ, न टोपी पे हुआ, न दाढ़ी पर हुआ, न चोटी पे हुआ। ये विवाद पैदा कौन कर रहा है? अब एक वीडियो आया, एक बच्ची अपनी स्कूटी खड़ी करके स्कूल आ रही है और अकेली बच्ची को देखकर सैकड़ों के हुजूम में अपने गले में गेरुए गमछे डालकर, जाफरानी गमछे डालकर लड़के एक धर्म विशेष का नारा लगा रहे हैं। आप ये देखिए कमाल की, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, उस पर बोल नहीं रहा है। भाई एक लड़की को देखकर आप धार्मिक नारे क्यों लगा रहे हैं? और ये बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं जाहिल भी नहीं है, पढ़े लिखे हैं, स्कूल आ रहे हैं, कॉलेज आ रहे हैं, तो इनके माँ बाप भी पढ़े लिखे होंगे। अपने बच्चों को स्कूल क्या करने भेज रहे हैं? या जब ये हरकत हो रही है उससे सवाल नहीं पूछा जा रहा है और सारा का सारा ठिकरा मुसलमानों पर फोड़ा जा रहा है? ये कैसा इंसाफ हो रहा है? अब हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे पहनेंगे, कैसे चलेंगे, जूता किस रंग का होगा, चप्पल किस रंग की होगी, टाई कौन लगाएगा, कोट कौन पहनेगा, पैंट कौन पहनेगा, अब इस पर क्या ये मतलब हिसाब देना पड़ेगा कि अगर सुधांशु त्रिवेदी जी पैंट कोट टाई लगाए हुए हैं तो हम इनसे पूछेंगे कि कहां गीता में लिखा हुआ है?
कहां पुराण में लिखा है, वेद में लिखा है, महाभारत में लिखा है, रामायण में कहां लिखा है कि कोट पैंट टाई पहनी जाए? अब ये सवाल करेंगे हिंदुस्तान में, अब ये सवाल होंगे। अफसोस इस बात का है मैडम सैयद असीम वकार कि जहां पर रोजगार की बात होना चाहिए, जहां पर फ्री एजुकेशन की बात होना चाहिए, जहां पर ये होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में जहां दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स मैं इसी का जिक्र कर रही हूं। वो एक अलग बहस है, लेकिन चुनावी राज्यों में क्या इन तमाम मुद्दों पर बयानबाजी करनी जरूरी हो जाती है क्या राजनीतिक दलों को? आप सबसे आखिर में उस पॉइंट पर आए, जल्दी से उस पर जवाब दे दीजिए, फिर संगीत रागी के पास। उत्तर प्रदेश से हूं, हाँ बिल्कुल दे रहा हूं, बिल्कुल दे रहा हूं। जब आपको पता है चुनावी राज्य हैं, तो भारत सरकार से कह दीजिए कि जो टेलीविजन हैं जब इस तरह के मुद्दे उठाएं तो चुनावी राज्य में सैटेलाइट उनको प्रतिबंधित कर दिया जाए। चैनल्स के इस तरह के मुद्दे चुनावी राज्यों में दिखाए ना, भारत सरकार मना कीजिए सैटेलाइट से। लेकिन राजनीतिक दलों, जब आप दिखा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, इन मुद्दों पर, इन मुद्दों को भुनाने में बात नहीं बोल रहे हैं, तो क्या चुनावी राज और क्या गैर चुनावी राज? नहीं, यही तो, ये सवाल तो यही है ना कि इन मुद्दों को लेकर कौन ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहा है और कौन किसे बरगलाने की कोशिश कर रहा है। संगीत रागी जी। देखिए, मुझे लगता है कि पूरे विमर्श को जो यहाँ बातचीत चल रही है वो ट्रैक से उतारने की कोशिश हो रही है। बात यह है कि आप हिजाब पहने, बुर्का पहने, ये आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन पब्लिक डोमेन में भी यदि आप मार्केट जा रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं, कहीं बाजार में घूम रहे हैं स्वतंत्र हैं, मॉल में जा रहे हैं स्वतंत्र हैं। लेकिन एक एजुकेशनल संस्था के अंदर इसलिए ऐसा माना गया है कि वहाँ इस प्रकार का भेदभाव न हो, इस प्रकार के बच्चों के बीच में इस प्रकार की बातें ना आकर के ये पहचान की जो राजनीति हो वो वहीं से खड़ी ना हो जाए। इसलिए कई बार कई राज्यों में ये सुनिश्चित किया गया है कि बच्चे जो भी आए, चाहे उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि कोई हो, उनकी आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि चाहे जो हो, वो एक ही ड्रेस कोड में आए। और इसमें मुझे लगता है कि कहीं गलत नहीं है। दुनिया के हर जगहों पे, हर स्कूल्स में, जिसको आप सेकुलर, फ्रांस एक सिविक नेशन का एक जिंदा नमूना है, पूरी दुनिया में उसको एक एग्जाम्पल माना जाता है। उसने भी इसको लागू किया है और बहुत बेरहमी से लागू किया है। यूरोप के कई देश इसको लागू करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये अनावश्यक तौर पर जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ही इकाई है, और हम सब जानते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक रेडिकल और रेडिकलाइज्ड इस्लाम की बात करता है। वह भारत में इस्लामिक राज्य स्थापना की बात करता है। वह सिम्मी का ही एक नया अवतार है। उसके सारे जो ऑफिस बियरर्स थे सिम्मी के, करीब 90% वही लोग इसके हिस्से हैं। तो इसमें जानने के लिए ये बहुत साफ है कि इसके पीछे इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को हवा देने की सिर्फ और सिर्फ कोशिश है। और यह सिर्फ चुनावों को देखते हुए किया। प्रधानमंत्री जी ने गलत नहीं कहा है, क्योंकि ट्रिपल तलाक के बाद जो महिलाएं आधुनिक समाज के साथ जुड़ने का प्रयास कर रही थी, उनको फिर कुरान और हदीस और पुरानी चीजों में ले जाकर के 644 और 647 के समाज के अंदर ला करके उनको खड़ा करने की एक कोशिश हमेशा रिग्रेसिव कहा जाएगा, हमेशा अप्रगतिशील है, प्रतिगामी विचार है। मुझे लगता है कि आपको कोई धार्मिक आजादी आपसे इसे नहीं छीना जा रहा है। ये गलत है। अब श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा महिलाओं को अधिकार है कि जींस, अरे आप जींस पहनिए ना, आप बिकनी पहन करके जाइए, जींस पहन के जाइए, किसने रोका है? लेकिन मैं एक ही चीज बस 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। कल जो है कोई जाकर के एक ऐसा, हमारे यहाँ तो हिंदू समाज के अंदर कई संप्रदाय हैं, कोई त्रिशूल लेकर के जाना शुरू कर दे, कोई बजरंग बली का मानने वाला है वो कच्चे लंगोटे में वहां जाना शुरू कर दे, कोई दिगंबर संप्रदाय का है वो जाना स्कूल में शुरू कर दे, और उन महिलाओं के सामने ही वो उसी प्रकार के ड्रेस में जाकर और वो कहे कि नहीं ये तो मेरी धार्मिक आजादी है, मैं तो करूंगा। आप मुझे नागा संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनके दीक्षित लोग जो हैं वो स्कूल में, उनको रोक तो आप सकते नहीं है।
क्या हम समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? ठीक है साधना भारती, इसी पर मैं चाहूंगी कि आप अपना रिएक्शन दीजिएगा कि जिस तरीके से यहाँ पर संगीत रागी जिसका जिक्र कर रहे हैं, हम फिर से डिरेल हो रहे हैं, हम ट्रैक पर फिर से जाते जाते फिर से पीछे आ रहे हैं। बात होनी चाहिए हाथों में किताब की, विकास कैसे हो महिलाओं का, हम फिर से हिजाब में उलझा रहे हैं लोगों को, और राजनीति भी इसी पर हो रही है। नहीं, हम नहीं उलझा रहे हैं। उलझाया तो उस वक्त यति नरसिंहानंद ने था जब धर्म संसद में ये कहा कि ये किताबें रख दो और हथियार उठा लो, हाथों में तलवार उठा लो, तो वो भी गलत था। आज हम ये नहीं कह रहे हिजाब और किताब को विवाद मत बनाइए। हिजाब के साथ भी तो किताब चल सकती है। ऐसा कहाँ लिखा है कि जिन्होंने हिजाब लिया है, धारण किया है, सर पे सर ढका है, वो पढ़ नहीं सकती महिलाएं, या जिसने साड़ी पहनी है, मंगलसूत्र धारण किया है, वो स्कूल में जाकर पढ़ नहीं सकते। मैंने तो अभी बताया ना, क्या सरस्वती वंदना स्कूलों में नहीं होती? आप कल को कहेंगे उसे भी बंद करवा दो। आप कहेंगे टीका लगा के क्यों आए हैं भाई स्कूल में, ये तो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, आप इसको भी बंद करा दो। ये कलावा पहनकर क्यों आप आए हैं, इसको भी आप बंद करा दीजिए। ये जो महिलाएं जो कॉलेज जा रही हैं, जो शिक्षित होना चाहती हैं लेकिन शादी हो गई, जिनके पति जिनके ससुराल वाले पढ़ा रहे हैं, आप उन्हें क्या दीजिए मत पढ़ाइए। सीधा सवाल यहाँ पर है। मैं कह रही हूँ ये हिजाब में, किताब में, मंदिर में, मस्जिद में मत जाइए ना, तो मत जाइए ना, मुसलमान की क्यों बयानबाजी हो रही है? बिल्कुल आप अपनी बात पर रहिए, आप करिए मत, आप अपनी ही बात पर रहिए ना। नहीं, मैं अपनी बात पर हूँ। मैं तो पूछ रही हूँ, आदरणीय परम आदरणीय बैठे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, बताएं कि जब आप ये कह रहे हैं कि उन्नाव के अंदर दलित बच्ची की बात की जाए, तो भाई पहले अपने कुलदीप सेंगर बलात्कारी के कुकृत्य के लिए माफी मांग लीजिए। हमने जो उन्नाव पीड़िता है उसकी माता को टिकट दिया है, चुनाव में लड़ाया है, लड़की लड़ सकती हूँ किनारे के साथ। आप निर्विरोध जीत जाने दीजिए, शायद कुछ पश्चाताप हो जाए आपके उस पाप का जो कुकृत्य आपके नेता ने किया। उल्टा आप तो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कुलदीप सेंगर के दोस्त को, जो कि उन्नाव पीड़िता की पिता के हत्या का मुख्य आरोपी है, उसको टिकट देने का काम इन्होंने किया था कि नहीं किया था, पूछ लीजिए। और मैं पूछ रही हूँ, अगर आप महिलाओं का सम्मान करते हैं तो क्यों नहीं गए अमित शाह जी बुलंदशहर उस लोधी बच्ची के घर? क्या वो हिंदू की बेटी नहीं थी? और वो दलित बेटी जिसका शव मिला वो जिंदा क्यों नहीं मिली? किसका शासन है? हमारा शासन है क्या उत्तर प्रदेश में? बाबा का शासन है, योगी का शासन है, योगी जी वहाँ पर मुख्यमंत्री है, तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने क्या कहा था हाथरस में? रेप ही नहीं हुआ, डीएम के साथ साधना भारती, बात इसकी नहीं हो रही, बात इसकी हो रही है। हम आज बात जिसकी कर रहे हैं उस पर रहते हैं, हम बात हिजाब या विकास इसकी कर रहे हैं, तो हम कोशिश भी करेंगे कि इसी मुद्दे पर बात करें। चलिए मैं सुधांशु त्रिवेदी से आपका जवाब ले लूंगा। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, मैं दोनों विषयांतर करने की कोशिश की, मगर मैं उससे नहीं जाता हूँ। 2 साल पहले की बातों को लेकर बहुत जोश में बोल रही, 2 दिन पहले की बात के ऊपर प्रियंका गांधी का जवाब नहीं आया, उससे कोई जवाब नहीं, कोई बात नहीं, हम इस पे बात करें। देखिए, बलात्कारी को, हत्यारे को लटका दीजिए फांसी पर, लेकिन कर क्या रही है आपकी सरकार? अरे भाई, तो 2 दिन पहले हुआ, उस पर क्यों नहीं बोल रही है वो? क्यों मुंह में दही जम गया है? क्योंकि दलित वोट के मुकाबले मुस्लिम वोट ज्यादा बड़ा नजर आता है ना। अब वोट के क्या तरीका है भाई? क्या साधना भारती, साधना भारती, एक मिनट, एक तो आप थोड़ा चीखिए चिल्लाइए मत, और एक एक करके बात करेंगे तो बेहतर होगा। नहीं, बाद में 2 साल पहले की भी पूछूंगी, क्योंकि इनके पहले आप आज की बात का तो जवाब दीजिए ना, और आपने सवाल पूछे तो उनको जवाब तो देने दीजिए। साधना भारती सुन लीजिए पहले, फिर आप उस पर काउंटर करेगा, सुनिए तो सही पहले। सुधांशु त्रिवेदी, ठीक है बोलिए प्लीज। देखिए, ऐसा है कि जो लोग इस विषय के ऊपर मुद्दा उठा रहे हैं, श्रीन जी, मैं कहना चाहूंगा, इनको किससे समस्या नहीं। ये तो वही लोग हैं जो कहते हैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, ये वही लोग हैं जो कहते हैं राष्ट्रगान जनगण मन जब गाया जाए तो खड़ा नहीं होऊंगा। ये संविधान के कौन सी धारा में लिखा है कि खड़ा होना चाहिए? ये वही है जो कहते हैं तिरंगे के आगे मैं सर नहीं झुकाऊंगा, क्योंकि मेरी मजहबी अकीदत का मामला है, मैं सिर्फ खुदा के अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। वैसे मुगल बादशाहों के आगे सिजदा करते थे, वो अलग बात है। तो ये तो एक ऐसे लोग हैं जिनको हर चीज में प्रॉब्लम रही है, उन्हीं को इसमें प्रॉब्लम आ रही है। अब दूसरी बात, एक अच्छी बात बोल दी वसीम वकार साहब ने कि साहब ये कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है, किसमें लिखा। तो मैं एक बात पूरे अदब के साथ कहना चाहता हूं, देखिए, अगर आप ये मानते हैं कि हिजाब पहनना इस्लामी धार्मिक मान्यता का अंग है, तो अगर शरिया के जिस प्रावधान में लिखा है कि औरत को बुर्के में रहना चाहिए, तो मैं पूछता हूं उसमें यह भी लिखा बुर्के से बाहर होने पे कोड़े मारने चाहिए। बोलिए, मानेंगे पूरा? बोलिए, क्या आधा ही मानेंगे? मतलब व्रत फलाहार करेंगे, व्रत नहीं रखेंगे। या तो नियम मानो तो पूरा, नहीं तो खत्म। अन्यथा जो संगीत रागी जी ने कही है, केवल बच्चियों को भड़काने की बात, अन्यथा जितनी भी ये बच्चियां हैं, इनके सोशल प्रोफाइल जाके देखिए, कोई पहले दिखाए कितने लोग हिसाब में आते थे। हमने बड़े बड़े नेता देखे, कांग्रेस की बड़ी बड़ी नेत्री थी, क्या मोहसिना किदवई जी हिजाब में थी कभी?
नजमा हेपतुल्लाह जी को हिजाब में देखा है। चलिए ये एक तो एक आर्टिस्ट एक पहना हुआ रिएक्शन है। अब ले लेती हूँ। पहले साधना भारती, उसके बाद सैयद असीम वकार। यहाँ पर धर्म और मान्यताओं की बात नहीं हो रही है, बात शिक्षा, बात विकास और बात इस बात की हो रही है कि नियमों को, कायदे कानूनों को कैसे माना जाए। साधना भारती, फिर सैयद असीम वकार। नहीं तो फिर तो आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी को फिर तिरंगे की बात नहीं करनी चाहिए। इनके आरएसएस जो भाजपा की अम्मा जाने कभी तिरंगा नहीं फहराया, फिर तो इन्हें बात नहीं करनी चाहिए। अंग्रेजों के सामने खूब नाक रगड़ रगड़ के माफी मांगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसके शासन में मंत्री थे और मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई। तो आप तो फिर बात ही मत कीजिए हिंदुस्तान की, आप बता दीजिए आपके कितनी महिला आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दी भाई भारतीय जनता पार्टी की, बता दीजिए। तो फिर आप इस पर तुलनात्मक मत कीजिए, विषयांतर कहाँ है? आप भी साधना भारती, आप फिर से वही कर रही हैं, मुद्दे को दूसरे मुद्दे पर लेकर जा रही हैं। मेरे पास वक्त कम है, एक जवाब देने का मुझे मौका ठीक है, दीजिए। वक्त कम है मेरे पास, रिएक्शन ले लूं। आप फिर से इस मुद्दे को भटकाइए मत। सैयद असीम वकार, सैयद असीम वकार, बोल दीजिए आप। सैयद असीम वकार। मुझे उसका जवाब चाहिए कि कोड़े लगाने को भी ये मान्यता जी देंगे जी कि नहीं? देखिए, भगवान राम जी को आप दशरथ का पुत्र मानते हैं कि नहीं? संजय निषाद जी तो ने कहा वो सैयद असीम वकार, आप मानते हैं कि नहीं? नहीं थोड़ा शांत करा दिए तो जवाब ठीक है बोलिए। देखिए, बहुत सी मुसलमान महिलाएं ऐसी भी हैं जो हिजाब नहीं लगाती हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो नहीं लगाती हैं और जो हिजाब पहनती हैं उनसे आप कंपैरिजन कीजिए। हमारा सीधा सवाल यह है कि क्या आदमी की जो निजी जिंदगी है उसका अधिकार उसको जीने का नहीं है? अब आप ये तय करेंगे और हर मामले में पूछा जाएगा इस्लाम में, कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? ये कहाँ का उसूल है? अगर इस तरह की बातें होने लगे और हर चीज डिसाइड होने लगे धार्मिक किताबों से, तो सुधांशु त्रिवेदी जी खाली आप ही लोग काबिल नहीं है, काबिल हम लोग भी हैं। जवाब हम भी देना जानते हैं, वो आपसे करारा जवाब देंगे कि बर्दाश्त भी नहीं होगा आपको। लेकिन ये चुनावी माहौल है, जो गेम आप खेल रहे हैं वो गेम ठीक नहीं है सर देश के लिए। आपको देना है हिंदू बच्चों को नौकरी और आप कह रहे हैं देखो तुम नौकरी मत मांगो, मुसलमानों का हिजाब छीन ले। हिंदू मुसलमान में इससे बांट रहे हैं। बात यहाँ विकास और हिजाब की हो रही थी, आप हिंदू मुसलमान पर पहुंच गए। खैर, मेरे पास वक्त इतना ही था, माफ कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, शामिल हो रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।